हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पे। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हमने सांख्यिकी में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन किए। तो आज उस वीडियो के आगे के पॉइंट और आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने सीखा था कि बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, मध्यिका कैसे निकालते हैं और परिसर कैसे निकालते हैं। इन चारों पॉइंट पे हमने बात की थी, चारों पॉइंटों के बारे में बताया था। उसके बाद इन चारों पॉइंटों पे हमने क्वेश्चन करवाए थे। लेकिन आज जो हमने नए 3 पॉइंट लिए हैं, प्रसरण या प्रसार, विचरण गुणांक या मानक विचलन, ये 3 पॉइंट आज नए हैं। आज हम इन पे ही बात करेंगे और देखेंगे कि रेलवे ने प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन इन पॉइंटों पे पूछे हैं। तो अब देखते हैं अब हम इनको रफ करते हैं और अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। इन तीनों पॉइंट पे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा रेलवे ने। तो हम आपको हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेलवे ने प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे। तो अब हम इसको रफ करते हैं। देखिए, आपको हमारे बोर्ड पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वितरण का माध्य, माध्य क्या है, माध्य हमारा 20, मानक विचलन 4 है। मानक विचलन जो है वो कितना है आपका 4। और आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में कि तो इसका विचरण गुणांक पूछा है, विचरण गुणांक पूछा है। अभी हम जिन पॉइंटों में बात कर रहे थे उनमें 2 पॉइंट तो यहीं पे आपको मिल गए, मानक विचलन और विचरण गुणांक। अब तीसरा पॉइंट क्या था, वो था हमारा प्रसरण। तो आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उन पे हम देख लेंगे कि प्रसरण को कैसे यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फार्मूला हमने आपको एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर सेट करवाए हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100 और परसेंट का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, मानक विचलन आपका कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और जो माध्य है वो आपका 20 दे रखा है, और 100 का गुणा करेंगे और परसेंट का चिन्ह लगा दें। अब देखिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो गया आपका, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया 20%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था, यानी जो विचरण गुणांक आया वो मेरा 20% आया। अब देखिए ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो हमारा बी के साथ चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे थे जो जिन 3 पॉइंटों की हमने बात की थी तो उनमें 2 पॉइंट आपको मिले। और ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2016 हो, 17 हो या फिर 19 में हुए पेपर, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन इस विचरण गुणांक या मानक विचलन से पूछा ही गया है। तो अब हम इसको रब करते हैं, देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन तो सेम ही है, बस इसमें डाटा चेंज किया हो कि एक बंटन का माध्य कितना है, माध्य दे रखा है आपको 21, और मानक विचलन, मानक विचलन कितना दे रखा है आपको, मानक विचलन दे रखा है आपको 7। तो इसका भी सेम ही पूछा गया जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसमें भी वही पूछा गया। तो हमसे पूछा क्या है, विचरण गुणांक पूछा गया है। तो आपको पता है विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य और गुणे 100%। अब आप हमें बताइए कि आपका मानक विचलन कितना है। मानक विचलन हमारा दे रखा है 7, और जो माध्य है वो हमारा कितना है, माध्य हमारा 21, और 100 से गुणा करेंगे हम और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 तियां 21, तो कितना आ गया हमारा 100/3। अगर हम इसको लिखेंगे 33 सही 1/3%, और आगे ही बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 33.33%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो हमारे ऑप्शन में सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा
2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। अब हमारा अगला पॉइंट क्या था, प्रसरण। वो भी आगे जैसे हम कराएंगे क्वेश्चन तो हमारा वो भी पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसको रफ करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा हो। अगला क्वेश्चन एक सीरीज दे रखी है कि 10, 9, 10 और 10 और 11 और 10 और 11 और 9, ये सीरीज दे रखी है। और आपसे पूछा इस समुच्चय का मानक विचलन। क्या पूछा आपसे, मानक विचलन। इस समुच्चय का आपसे मानक विचलन पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है रेलवे में। और तो अब समझिए कि मानक विचलन हम लोग निकालते कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस सीरीज का हम लोग लेते हैं, निकालते हैं माध्य। माध्य निकालने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा माध्य आएगा इससे हम लोग घटाएंगे। घटाने के बाद जितने भी हमारे पद आएंगे उनका हम वर्ग करेंगे। उसके बटे में क्या करेंगे, जितने पदों की संख्या है उसके बाद उसका हम रूट लेंगे, वही हमारा मानक विचलन होगा। चलो हम देखते हैं, क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि मानक विचलन जो है वो कैसे निकालते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसका माध्य। माध्य बराबर कितना होगा, पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पद है हमारे 9। अगर योग करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो हमारा जो योग है वो आया 90। अब बताइए माध्य क्या होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, माध्य होता है औसत। तो अब देखिए, तो जो माध्य आया इसका कितना आया, इस सीरीज का 10 आया हमारा। अब मैंने क्या कहा था, मानक विचलन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मानक विचलन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट में क्या करते हैं, जितने हमारे पद होते हैं उसको अपान में लिखते हैं। 9 हमारे पद हैं। अब देखिए जो हमारा माध्य आया, अगर हम इससे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 0, और 0 को हम कर देंगे वर्ग, प्लस फिर 10 से घटाएंगे फिर हमारा 0 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 10 से अगर 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 1 का वर्ग, प्लस 10 से हम 10 घटाएंगे फिर 10 घटाएंगे तो 2 बार हमारा आ जाएगा 0 प्लस 0, प्लस अगली बार हमारा क्या, अगली बार है हमारा 11, तो अगर घटाते तो माइनस का 1 का वर्ग आएगा हमारा, प्लस हम ऐसे आगे चलते हैं, आगे चल के क्या करते हैं 10 का तो 0 हो जाएगा हमारा, प्लस 11 है तो हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 का वर्ग। अगली बार हमारा 9 है तो प्लस 1 का वर्ग। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग माध्य निकाल रहे हैं। माध्य निकालते समय हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मानक विचलन निकाल रहे हैं। मानक विचलन निकालने से पहले हम लोग निकालते हैं अपना माध्य। माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के बाद जो प्रक्रिया हमने की है यहाँ पे वही आपको करना। अब देखिए मानक विचलन, मानक विचलन बराबर क्या है, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1, यानी हमारा ऊपर बचेगा 4/9 और रूट तो हमारा साथ में चल ही रहा है। अब बताइए अगर इसका रूट लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/3। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी मानक विचलन जो है वो कितना आया आपका 2/3। तो इसमें जो क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी एकदम सही है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। तो आपको भी यही करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए थे तो उनमें भी पूछे जा रहे थे। अब हम इसको रफ करते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, तब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला एक पॉइंट था प्रसरण या प्रसारण, जो हमने आपको बताया था, उस पे क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, मानक विचलन क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। मानक विचलन कितना है, मानक विचलन है 4.5 कह रहा है। तो इसका प्रसरण क्या होगा, हमने आपको जो तीसरा पॉइंट बताया था कि प्रसरण, तो अब इस पे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है प्रसरण क्या होगा, प्रसरण पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि प्रसरण, मैंने एनटीपीसी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं। अब देखिए क्या होता है प्रसरण बराबर क्या होता है,
प्रसरण बराबर होता है हमारा मानक विचलन का वर्ग। कुछ नहीं, आपको इससे पहले जो फार्मूला था हमारा था विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100%। अब दूसरा फार्मूला क्या है हमारा, प्रसरण बराबर मानक विचलन का वर्ग। तो हमारा मानक विचलन कितना दे रखा है, मानक विचलन दे रखा है 4.5 का वर्ग। अब 4.5 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20.25। तो यही हमारा प्रसरण है और यही हमसे पूछा गया है। तो कितना हमारा आंसर आया 20.25, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। तो अब हम इसको रफ करते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है। इसमें कह रहा है कि एक डाटा सेट का प्रसरण जो है वो कितना है, प्रसरण एक डाटा सेट का प्रसरण है वो कितना है 144 है। तो इसका मानक विचलन निकालिए। फार्मूला हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रसरण बराबर मानक विचलन का वर्ग। अब पूछा, इसमें पूछा आपसे मानक विचलन, ये पूछा। फार्मूला क्या था हमारा, प्रसरण बराबर मानक विचलन का वर्ग। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा, इस बार हमसे इसमें पूछा है मानक विचलन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इधर वर्ग है, वर्ग को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मानक विचलन बराबर रूट में प्रसरण। अब आप हमें बताइए प्रसरण का जो मान दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है 144। तो हमारा रूट में कितना आ जाएगा 144। अगर इसका रूट लेंगे तो हमारा 12 का वर्ग कितना होता है 144। हम लोग क्या करते हैं 12 का वर्ग करते हैं और रूट चढ़ा देते हैं। इस रूट से हमारा ये जो घात है वो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा 20 क्वेश्चन में मैच कर रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं प्रसरण में भी हमने क्वेश्चन कर लिए, मानक विचलन, विचरण गुणांक, तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे कि रेलवे में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपना एक मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें बहुलक और माध्यिका पूछी गई। डाटा है हमारे पास कुछ 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 3 5 5 6। अब देखिए ये डाटा है, इसमें हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, जो आपको क्वेश्चन तो बोर्ड पे दिख ही रहा होगा कि बहुलक तथा माध्यिका बताइए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सीरीज को सबसे पहले हम लोग लगाते हैं आरोही क्रम में। तो अब देखिए आरोही क्रम में लगाएंगे 3 3 4 5 5 5 5 और हमारा कितना है 3 कितनी बार 1 2 3, यानी 3 3 बार है। 5 और फिर आएगा हमारा 6 6 कितनी बार 1 और 2 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप लोग देख रहे हैं बहुलक में क्या होता है, मैंने बताया जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आए, यानी जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हो। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी हो रही है, आप देख रहे हैं 5 जो है वो 4 बार आ रहा है, 3 हमारा 3 बार आ रहा है। तो इसमें जो बहुलक होगा इस सीरीज का तो वो कितना हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा हमारा 5, यानी बहुलक बराबर हमारा हो जाएगा 5। अब बात आती है माध्यिका की। माध्यिका हमने 2 पॉइंट बताए थे, जब सीरीज में पदों की संख्या सम हो और जब विषम हो। तो इसमें जो पद हैं वो हमारे कितने 11 है, यानी विषम है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि आगे के आधे पद और बाद के आधे पद, जो हमारा माध्यिका पद होगा वही हमारे इस सीरीज की माध्यिका होगा। तो हमारे पद कितने 11 हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 हमने स्टार्टिंग से छोड़ दिए और 1 2 3 4 5 हमने लास्ट से छोड़ दिए। तो हमारे पास कौन सा हमारा जो माध्यिका पद है वो बचा हमारे पास 5, यानी हमारे बहुलक भी 5 आया था और हमारी जो माध्यिका है वो भी 5 आई। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन में हम देखते हैं हमारा ऑप्शन ए, बहुलक भी 5 है और माध्यिका भी 5 है। तो ऑप्शन हमारा ए
सही होगा। तो अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा भाषा को घुमाया गया है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन क्या कहता है कि 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य पूछा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 28 के धनात्मक गुणनखंड निकालेंगे, इसके बाद माध्य। माध्य तो आपको पता ही है, माध्य होता है औसत। तो अब हम लोग देखते हैं 28 के सबसे पहले निकालते हैं धनात्मक गुणनखंड। 28 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं, एक तो 28 और 1 हो सकता है, दूसरे क्या हो सकते हैं 14 और 2 हो सकते हैं, और तीसरे क्या हो सकते हैं 7 चौक 28, 28 से कम 28, 14 दूनी 28, 7 और 4 हो सकते हैं। इसके बाद मुझे नहीं दिखता कोई भी 28 का धनात्मक गुणनखंड हो। अब देखिए, जब हमें गुणनखंड मिल गए तो कहता कि माध्य। माध्य में क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमारे पास कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी माध्य निकालना है हमें इसका। तो माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग 14 और 28, सॉरी 28 14 42 और 7 49, 49 1 50, 50 2 52 और 4 56। तो जो योग आया वो हमारा आया 56 और पद हमारे कितने हैं 6। अब आप हमें बताइए, इसको 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 28 बटे 3। तो 3 9 3 27, बचा हमारा 1। अगर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 3 3 का 9। तो इसका जो मान आया वो 9.33 आएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं 9.3। अब देखिए हमारे ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जितने भी पॉइंट 7 पॉइंट बताए थे, अगली वीडियो में 4, इसमें 3, तो मैंने उन पे क्वेश्चन भी करवाए, उनको बताया भी कि इनको कैसे हम लोग देखते हैं और कैसे क्वेश्चन की भाषा को पकड़ते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।